नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। मानव जीवन, जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होने से शुरू होकर पूर्ण आत्मनिर्भरता तक पहुंचने का एक कमाल का सफर है। जरा सोचिए, एक नवजात शिशु जो अपने हर छोटे काम के लिए माता-पिता के भरोसे रहता है, वो कैसे धीरे-धीरे एक स्वतंत्र इंसान बन जाता है। आज हम ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के इन्हीं रहस्यों को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस विश्लेषण के दौरान हम मुख्य रूप से 4 बातों पर गौर करेंगे। पहले बुनियादी अवधारणाओं को समझेंगे, फिर इन दोनों के बीच के उस बड़े अंतर को देखेंगे जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है। इसके बाद बात होगी विकास के उन कड़े नियमों की, और अंत में हम उन कारकों पर भी नजर डालेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया की दिशा तय करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। जटिल तुलनाओं में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अवधारणाएं हैं क्या। जब हम डेवलपमेंट या विकास की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ शरीर का बड़ा होना नहीं है। ये दरअसल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलावों की एक पूरी चेन है, एक लगातार चलने वाला सिलसिला। इसे ऐसे समझिए, एक छोटा बच्चा शुरुआत में खाने पीने, नहाने या यहाँ तक कि अपना स्कूल बैग लगाने के लिए भी पूरी तरह अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, वो ये सब खुद करना सीख जाता है। कुल मिलाकर ये पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहने से लेकर पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने तक का एक शानदार सफर है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये जो विकास का सफर है, ये बच्चे के जन्म लेने के बाद शुरू नहीं होता। जी नहीं, ये प्रक्रिया तो तब से ही शुरू हो जाती है जब शिशु माता के गर्भ में होता है। पहले पूरे 9 महीने की गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आखिर में प्रौढ़ावस्था। मतलब ये एक क्रमिक और कभी न रुकने वाला सफर है, जो सच कहा जाए तो गर्भ से लेकर कब्र तक बस चलता ही रहता है। इन अमूर्त बातों को और अच्छे से समझने के लिए प्रोफेसर सॉल्यूशन का एक बड़ा ही सटीक कोट है। वो कहते हैं कि विकास एक गुणात्मक स्थिति है, जबकि वृद्धि परिमाणात्मक है। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो अगर विकास एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है, तो वृद्धि यानी ग्रोथ उस प्रक्रिया का सिर्फ एक रिजल्ट है जिसे मापा जा सकता है। जैसे किसी की हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना या किसी का शब्दकोश बढ़ना, ये सब उस बहुत बड़ी प्रक्रिया का बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम विकास कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, वृद्धि बनाम विकास। सवाल यह है कि क्या वृद्धि और विकास दोनों बिल्कुल एक ही चीज हैं? हम अक्सर आम बोलचाल में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही मतलब से कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही आगे बढ़ने का एहसास कराते हैं। लेकिन क्या असल में वैज्ञानिक तौर पर ऐसा है? चलिए इस भ्रम को आज हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। सच तो ये है कि इन दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ है। देखिए, वृद्धि यानी ग्रोथ मात्रात्मक होती है। इसे आप आसानी से नाप या तौल सकते हैं, जैसे इंची टेप से हाइट नापना। और सबसे बड़ी बात, एक उम्र के बाद यानी मैच्योरिटी आने पर यह रुक जाती है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो ये बहुत गहरा और गुणात्मक बदलाव है। क्या कोई इस बात को नाप सकता है कि आज हम 10 साल पहले के मुकाबले कितने ज्यादा समझदार या मैच्योर हो गए? बिल्कुल नहीं। विकास को नापना बहुत मुश्किल है। ये पूरी जिंदगी चलता है, और इसका दायरा सिर्फ बाहरी शरीर तक सीमित ना होकर हमारे दिमाग, समाज और भावनाओं तक गहराई से फैला होता है। और यही बात हमें हमारी चर्चा के अगले पड़ाव तक ले जाती है, विकास के नियम। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान का ये जो विकास है ना, ये हवा में नहीं होता, बल्कि कुछ बहुत ही ठोस और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर काम करता है। मानव विकास के कुछ बड़े ही दिलचस्प और कोर सिद्धांत हैं। सबसे पहली बात, विकास कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। हाँ, ये जरूर है कि हर इंसान में इसकी स्पीड अलग अलग होती है। मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चे एक ही दिन पैदा हुए हों, फिर भी उनमें से एक का शारीरिक या मानसिक विकास दूसरे के मुकाबले थोड़ा तेज या धीमा हो सकता है। इसे ही हम व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। एक और बहुत कमाल का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। शुरुआत में जब किसी छोटे बच्चे को खिलौना दिया जाता है, तो वो उसे पकड़ने के लिए अपना पूरा शरीर, दोनों हाथ, पैर, सब कुछ एक साथ चलाता है। ये एक सामान्य या कहें कि जनरल प्रतिक्रिया है। लेकिन थोड़ा वक्त बीतने पर वही बच्चा समझ जाता है कि खिलौने को पकड़ने के लिए पूरे शरीर की नहीं, सिर्फ हाथों और उंगलियों की जरूरत है। वो अपने मूवमेंट्स को एकदम स्पेसिफिक और सटीक बना लेता है। फिर आता है हरलॉक का समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये बताता है कि दुनिया की हर प्रजाति का अपना एक फिक्स्ड और ग्लोबल ब्लूप्रिंट होता है।
चाहे दुनिया के किसी भी अमीर या गरीब घर में इंसान का बच्चा पैदा हो, शुरुआत में वो सिर्फ रोना ही जानता है। वहीं दूसरी तरफ जानवरों को देखिए, जैसे गाय का बछड़ा, जन्म के कुछ ही देर बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है। हर प्रजाति उसी सांचे में ढलती है जो उसके लिए प्रकृति ने तय किया है। और हाँ, यह विकास हमेशा एक फिक्स्ड सीक्वेंस यानी एक क्रम में होता है। भाषा के विकास को ही देख लीजिए। कोई भी बच्चा अचानक से उठकर बड़े बड़े वाक्य नहीं बोलने लगता। यह बहुत ही क्रमिक होता है। तीसरे महीने में बच्चा गले से कुछ हल्की आवाजें निकालता है। छठे महीने में वो खिलखिलाकर हंसना सीख जाता है और 7वें महीने तक आते आते वो पा, बा, माँ जैसे छोटे छोटे सिलेबल्स बोलने की कोशिश करने लगता है। एक के बाद एक हर कदम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से महीने दर महीने आगे बढ़ता है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, वो कारक जो इस पूरे खेल को प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो एक विकासशील इंसान का अंतिम रूप तय करते हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो ये तय करती हैं कि कोई इंसान अंत में कैसा बनेगा? मुख्य रूप से 5 कारक हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा वंशानुक्रम या हेरिडिटी, हमारे आसपास का वातावरण, हमारी बुद्धिमत्ता, पोषण और शुद्ध हवा तथा प्रकाश। ये सारे तत्व आपस में इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि यही तय करते हैं कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास किस दिशा में जाएगा और कितनी तेजी से होगा। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, जो कि एक आंतरिक कारक है, वो किस तरह विकास की स्पीड को बदल सकती है, उसका ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। एक बहुत ही तेज दिमाग वाले बच्चे का मानसिक विकास काफ़ी तेजी से होता है। जहां एक सामान्य बुद्धि वाले बच्चे को बोलना सीखने में करीब 16 महीने लग सकते हैं, वहीं एक मेधावी बच्चा महज 11 महीने की उम्र में ही बोलना शुरू कर सकता है। फर्क एकदम साफ है। अब अगर हेरिडिटी और वातावरण के असर को देखें तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। बच्चे को अपने माता पिता या पूर्वजों से कुछ शारीरिक और दिमागी खासियतें जन्म से ही मिल जाती हैं, लेकिन वो क्षमताएं आगे चलकर कितनी निखरेंगी ये पूरी तरह से उसके बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। उसके घर का माहौल कैसा है, स्कूल कैसा है, दोस्त कैसे हैं, ये बाहरी दुनिया और बच्चे के जन्मजात गुण दोनों मिलकर ही उसके असली चरित्र को आकार देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस पूरी विकास प्रक्रिया से उन सबसे बुनियादी चीजों को ही निकाल दिया जाए जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं? मेरा मतलब है सही पोषण, शुद्ध हवा और अच्छी रोशनी। अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे बहुत ही गंभीर होते हैं। विकास की शुरुआती और अहम सालों में अगर किसी बच्चे को सही डाइट, साफ हवा और रोशनी ना मिले तो उसका शरीर बहुत जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाता है और ऐसे में उसका शारीरिक और मानसिक विकास बुरी तरह से रुक जाता है, स्टंटेड हो जाता है। जो बच्चा अच्छी खुराक और माहौल के साथ एक बेहद मजबूत और काबिल इंसान बन सकता था, वो अपनी उस असली क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि विकास सिर्फ शरीर के बढ़ने से कहीं ज्यादा गहरी, लगातार चलने वाली और जटिल प्रक्रिया है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर इंसानी विकास सच में निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक का एक जीवन भर का सफर है, तो क्या कोई ऐसा मुकाम आता है जहां इंसान खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र कह सके, या फिर हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सीखते और बस विकसित होते ही रहते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।